वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं इंद्रा बृहस्पति। प्रतिपाद्य है अटल व्रतधारी इंद्र और ब्राह्मणस्पति देव। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। विश्वं सत्यं मघवादाजुवारिदा पश्चन प्रविनन्द्यव्रतं वाम् अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविर्नान्नयुजेव भाजिनादिगातम्। इस 12वें मंत्र में इंद्र और ब्रह्मणस्पति इन दो देवताओं की साथ साथ स्तुति की गई है। प्रयोजन है यज्ञस्थल पर आना। तो यज्ञस्थल को हम जहाँ अग्नि जलाकर आहुति प्रदान की जाती है उससे तो ले ही, साथ साथ जो मनुष्य का कार्य क्षेत्र है, जहाँ शुभकर्म होते हैं, उससे भी जोड़कर देखने की यथा समय, यथा स्थिति, यथावश्यक अर्थ निकाला करें। तो इंद्र जो हैं वो शक्ति के देवता हैं, शासक हैं, सम्राट हैं। और जो ब्राह्मणस्पति या बृहस्पति देव हैं, यह प्रज्ञा के, बुद्धि के, ज्ञान के अधीक्षक या नियामक देव हैं। तो जब सम्राट और उनको सलाह देने वाले बुद्धिमान उनके सहायक एकजुट होकर विचारणा करते हैं किसी कार्य पर, तो वह अधिक सशक्त और समृद्ध और सुव्यवस्थित होता है। इसलिए यह संदेश मंत्र के माध्यम से है कि जो बुद्धिजीवी प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति हैं वे, और सम्राट जो व्यवस्था को संचालित करता है, दोनों में मत वैभन्य न रहे। दोनों मिलजुल कर कार्य करेंगे तभी लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण संभव हो सकेगा। तो यह बड़ा ही उपयोगी संदेश है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, जो IAS PCS के बड़े अच्छे मस्तिष्क हैं, वे उनको सलाह देते हैं और उनका एक बड़ा समुदाय जो है वह योजना में लगा रहता है। तो इस बात की शिक्षा वेद मंत्र पहले दे चुके हैं। इंद्रा बृहस्पति जो इस मंत्र के देवता हैं, वे उसी कोट में, उसी श्रेणी में आते हैं। इंद्र शक्ति के देवता हैं और ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति जो हैं वो बुद्धि के, प्रज्ञा के अधीक्षक या अधिनायक देवता हैं। दोनों का सहयोग
जनहित और राष्ट्र कल्याण में उपयोगी होता है। इस मंत्र का यही संदेश है। तो अब शब्दार्थ आदि को जाने। मघवाना इंद्रा बृहस्पति, मघ माने ऐश्वर्य होता है और मघवाना माने ऐश्वर्य संपन्न। तुम दोनों इंद्र और बृहस्पति या बृहस्पति, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र और बृहस्पति देवो, योह इत विश्वम सत्यम, योह माने तुम दोनों के, विश्वम माने समस्त सिद्धांत जो है वो सत्य हैं, नियम अटल हैं, तुम नियमों का उल्लंघन नहीं करते हो और वाम व्रतम, तुम दोनों के व्रत को, सिद्धांत को, नियम को आपहचन प्रमिमन्ति, किसी प्रकार से कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तो नियम शासन का सुदृढ़ होना चाहिए, जो चाहे वो उसको माने या न माने ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के जो सिद्धांत हैं वे अटूट हैं, अटल हैं, अनुल्लंघ्य हैं। यह बताकर ऋषि प्रार्थना करता है कि नह हविः अन्नम, हमारी हवि और अन्न को ग्रहण करने के लिए आप वैसे ही आओ जैसे युजा वाजिना इव, जैसे युजा माने जुए में जुता हुआ अश्व सीधे अपने लक्ष्य की ओर आता है, इधर उधर भटकता नहीं, वेग से, शीघ्रता से आता है। तो आपकी विशेषताएं हम जाने हैं, अटल व्रतधारी हैं, लोकहितकारी हैं, साथ मिलकर कार्य करने वाले हैं। हम आप का आवाहन करते हैं, हव्यार्पण करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस यज्ञ भूमि पर अथवा हमारे कर्म क्षेत्र में उसके भली विधि पूर्ति सिद्धि हो सके, इसके लिए आप वेग पूर्वक आओ, शीघ्र आओ। दृष्टांत क्या है? जैसे रथ में नधे हुए दो घोड़े बड़ी शीघ्रता से लक्ष्य की ओर चल करके वहां पहुंच जाते हैं। तो हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव और बृहस्पति देव, तुम दोनों सत्य व्रतधारी हो, तुम दोनों के नियम, व्रत, सिद्धांत अटल हैं, वे डगमगाने वाले या शिथिल होने वाले नहीं हैं। तुम दोनों हमारे यज्ञ स्थल पर अथवा हमारे कर्म क्षेत्र में सहायता हेतु और हमारे द्वारा समर्पित आहुति के ग्रहण हेतु वैसे ही शीघ्रता से बिना कहीं रुके चले आओ, जैसे रथ में नधे हुए दो अश्व सवेग बिना कहीं और गए अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र और बृहस्पति देव, तुम उभय सत्य व्रतधारी हो, व्रत नियम तुम्हारे नित्य अटल, तुम भक्तों के उपकारी हो। गंतव्य दिशा में जुता अश्व बढ़ता सवेग जाता, जैसे तुम दोनों मेरे यज्ञ स्थल की ओर शीघ्र आओ वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के
24वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगृह संबद्ध हैं, छंद जगती है और देवता है ब्रह्मणस्पति। शीर्षक है ऋण मुक्त हेतु ब्रह्मणस्पति देव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उताजिष्ठा अनुशृण्वन् देवन्हजः सभेजो विप्रो भरते मतीधनाः वीरोद्वेषा अनुपशर्णमादतिः सहभाजी समिते ब्रह्मणस्पतेः। इस 13वें मंत्र में ब्रह्मणस्पति देव को ज्ञानी, शक्ति संपन्न, शत्रुनाशक बताया गया है और उनसे ऋण मुक्ति की प्रार्थना की गई है। उत आशीः स्थाः वह्नयः अनुशृण्वन्ति। विशेषता ब्रह्मणस्पति देव बृहस्पति देव की है कि वे आशीः माने शीघ्र ही, वह्नयः वह्नयः कहते हैं जो वहन करे। तो यहाँ वहन करने वाला या करने वाले कौन है? उनके अश्व। तो शब्द वन्य है, वन्य वन्ही वन्हया है, ऐसा रूप चलेगा। प्रचलित अर्थ तो वन्य का होता है अग्नि। कारण है कि वह हव्य का वहन करता है, ले जाता है देवों के पास। तो नाम जो है संस्कृत में निरर्थक नहीं होता, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। नाम भी पड़ा है तो उसके गुण को देख करके। तो ये बात अलग है कि कुछ शब्द प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं किसी वस्तु विशेष के लिए, कुछ ऐसी उस स्थिति को नहीं प्राप्त हो सके हैं। वो तो ये भाषा का ऋग्वेद में एक प्राथमिक रूप है, संस्कृत का प्रारंभ वाला रूप है। बाद में वन्य शब्द या उसी प्रकार से अन्य शब्द भी रूढ़ हो गए हैं अर्थ विशेष में, लेकिन ऋग्वेद में ऐसी बात नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वह्नया कहा गया है बृहस्पति देव के या ब्रह्मणस्पति देव के घोड़ों के लिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कि वहन करने वाले हैं, वन्य ढोने वाले हैं, यानी ले जाने वाले हैं। तो इसी आशय में कह रहा है उपासक या ऋषि कि हे ब्रह्मणस्पति देव, तुम्हारे जो अश्व हैं वो आशीः माने द्रुतगामी हैं और तुम्हें वहन करने वाले हैं। तुम्हें अपेक्षित स्थान पर जहाँ ले जाना है, जहाँ जाना है, वहाँ वहन करके ले जाते हैं। और अनुशृण्वन्ति, वे तुम्हारे आदेशों को सुनते हैं। यानी सुनने का मतलब क्या हुआ कि सुन करके उसका पालन करते हैं। यानी तुम्हारे अश्व जो कि तुमको स्थान विशेष पर वांछित स्थल पर ले जाने वाले हैं, वे मनमानी करने वाले नहीं हैं। वो तुम्हारे आदेशों का शीघ्र ही पालन करने वाले हैं। जैसे संकेत करते हो वैसे वे गंतव्य पर
अनुशासित होकर चल पड़ते हैं। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे जो ये शीघ्रगामी अश्व हैं जो तुम्हें वहन करते हैं, वो तुम्हारे संकेतों को, आदेशों को विधिवत सुनकर उनका पालन करने वाले हैं। सभेयः विप्रः, तुम कैसे हो? सभेयः, सभेयः माने होता सभा योग्य सभ्य। सभ्य शब्द इसलिए बना है कि सभा योग्य सभ्य, जो सभा में बैठने योग्य हो वो सभ्य है। असभ्य कौन है? जो सभा में, सोसाइटी में बैठना नहीं जानता है, तो अनुशासन में नहीं रहता है, वो सभ्य नहीं है, वो असभ्य है। तो सभ्य की व्युत्पत्ति है सभा योग्य सभ्य। जो सभा में बैठने योग्य, बोलने योग्य हो, अनुशासन पालन करने योग्य है, वही सभ्य है। तो तुम जो हो सभ्य माने सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, शिष्ट हो। और कैसे हो? विप्रः, विप्रः माने विशेषेण प्रजानाति इति विप्रः, जो विषय को विशेष रूप से समझ बूझ लेता है वो विप्र है। अब देखिए, विप्र शब्द आजकल तो ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में विप्र उसे कहा जाता था जो विशेषज्ञ होता था। विशेषेण रूपेण प्रजानाति विप्रः, जो किसी विषय को विशेष रूप से मर्मज्ञ हो करके जान ले, वो विप्र है। तो यहाँ पर विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति देव के लिए। तो हे बृहस्पति देव, आप सभ्य हैं और विशेष ज्ञानी हैं। मति माने बुद्धि वाले हैं, और धना माने ऐश्वर्य वाले हैं, धन वाले हैं। तो इस स्थिति में तुमसे प्रार्थना है, वीडु द्वेषा, वीडु कहते हैं बलवान को, और द्वेषा माने द्वेषियों को, शत्रुओं को। तुम हमारे परम बली शत्रुओं का विनाश कर दो। अब शत्रु में तमाम हो सकते हैं, जो अवरोध डालने वाले हैं, बाहरी भीतरी तरह तरह के शत्रु हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि भी शत्रु हैं, जो हमें अपने सन्मार्ग पर चलने में बाधा पहुंचाते हैं। निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि सब शत्रु हो सकते हैं। और केवल वही नहीं जिससे मुकदमेबाजी है वही शत्रु है, सब शत्रु हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारे शत्रु जो बड़े प्रबल हैं, जो हमारे नियंत्रण के, शक्ति के बाहर हैं, उनको आप नियंत्रित करने वाले हो। तो उन बलवान शत्रुओं का आप दमन करो। और एक चीज विशेष आपसे प्रार्थना यह है कि ऋणम आददि, ऋण से हमारा उद्धार करो, क्योंकि ऋण बहुत खतरनाक होता है। ऋण तो ऐसा होता है कि वो रोज के रोज उसकी ब्याज बढ़ती ही जाती है। तो उसको मतलब शीघ्र ही अगर समाप्त न कर दिया जाए तो फिर वो कितने गुने बढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं। और ऋण तो बड़ा कष्टकर होता है। कहा भी गया है महाभारत में, यक्ष और युधिष्ठिर से जब वार्तालाप हुआ था तो यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार में सुखी कौन है, तो उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था कि पंचमे हन षष्ठे वै शाकम पचति वै गृहे अनृणी च अप्रवासी सवारिचर मोदते। रोज नहीं, भले ही 5वें या 6वें दिन में घर में केवल शाक ही पकाया जाए, पके, अन्य चीजें अभाव में न मिल सकें, कोई बात नहीं। लेकिन अनऋणी यानी व्यक्ति ऋण से हीन हो, किसी का कर्जदार न हो, और अप्रवासी
अपने घर परिवार से दूर कहीं न रह रहा हो, सवारिचर मोदते, वही प्रसन्न है संसार में, वही सुखी है। तो कर्ज अग्नि की तरह होता है, छोटा थोड़ा होकर के भी बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाता है। तो मनुष्य तो ऋणों से लदा हुआ है, उसको जरा व्यापक रूप में भी देखें। भाई हमारे माता पिता हमको पाल पोष कर बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, समर्थ बनाए, तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। तो इस तरह से पितृ ऋण हो जाता है। और ऋषि ऋण, ऋषि का भी ऋण होता है। ऋषि वो हैं जो ज्ञान दें, हमें ज्ञान देते हैं, हमें इस प्रतिद्वंदितापूर्ण संसार में आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। तो हम उनके भी कर्जदार हैं। तो हमें ज्ञान का वितरण करना चाहिए, विद्या बुद्धि जो कुछ हमारे पास है, धन, उसको हम इस ज्ञान के प्रति लगावें। जैसे अभी हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, तो एक प्रकार से हम लोग ऋण मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि तमाम ज्ञान हम पाए तभी तो आज इस योग्य हैं कि कहीं कुछ बोल सकने में समर्थ हैं, समझ सकने में समर्थ हैं, कर सकने में समर्थ हैं। तो उस विषय को हम समझ करके, सोच करके, विस्तार करके, बता करके उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, जो ऋषि ऋण कहा जाता है। और देव ऋण भी हमारे ऊपर है। देव कौन है? ये सूर्य देवता हैं, हमें प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं और शीत से बचाते हैं। चंद्रमा है, वायु देवता है, वो तो प्राण ही रूप हैं। जल देवता है, मेघ देवता है, पर्जन्य जिन्हें कहते हैं, सब देव ही तो हैं। तो यह पर्यावरण शोधन की ओर संकेत कर रहा है कि हम देव शक्तियां जो जल हैं, वायु हैं, पर्यावरण रूप में जो कथित हैं, उन सब को शुद्ध रखें, शोधन करें। जो याज्ञिक प्रक्रिया है वो सबसे बड़ा साधन है। तो हम ऋण मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा कुछ ऐसी व्यवस्था होगी पुनर्जन्म होने पर, या और इसी जन्म में भी हो सकती है कि हमको ठीक से पानी नहीं मिल पावेगा, खुली हवा में सांस लेने का अवसर नहीं मिल पावेगा, और फिर हम अनेक प्रकार से जो हमें सहायता मिली है वो हम दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, तो वंचित रह जाएंगे, हम अनाथ रूप में रहेंगे समाज में। तो जन्म परंपरा तो विशाल है, यही नहीं कि जितना हम देखते हैं उतना ही जन्म है। आज हमारा 10, 20, 25, 50 साल का जीवन ही जीवन नहीं है, और बड़ा जीवन है। नदी को हम जितना देख रहे हैं सामने, नदी उतनी ही नहीं है, उसके पीछे भी बहुत है और उसके आगे भी बहुत है। जीवन की एक परंपरा है, वो बस यहीं तक नहीं है जहाँ तक हम देख रहे हैं। तो हमें संपूर्ण को ध्यान में रख करके व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि संदेश दे रहा है और संबंधित देवता से प्रार्थना कर रहा है कि हम ऋण मुक्त हो जाएं, हम कर्जदार न रहें, क्योंकि ऋण जो है वो बढ़ता रहता है। तो यह प्रार्थना है। तो और सह ब्रह्मणस्पति ही, वो ब्रह्मणस्पति जो है बड़ा महान है, समिथे वाजी, युद्ध में बल प्रदर्शन करने वाला है, यानी बलवान भी है और पराक्रमी है। इस प्रकार से ब्रह्मणस्पति देव जो कि प्रज्ञा का, बुद्धि का, ज्ञान का अधिपति देवता है, उससे इस प्रकार की प्रार्थना की गई है कि हे ब्रह्मणस्पति देव, या बृहस्पति देव के आदेश पर उनके शीघ्रगामी यश तत्काल चल पड़ते हैं, तो उनके वश में है। वह बृहस्पति देव शिष्ट हैं, सभ्य हैं, ज्ञानी हैं और वर्णीय धन को धारण करने वाले हैं, बलवान हैं, दुष्ट दमन करता हैं
वह युद्धों में पराक्रम प्रदर्शन करने वाले हैं, उनसे प्रार्थना है कि वे हमें ऋणमुक्त जीवन प्रदान करें, हमारा उद्धार करें। पद रूपांतरण है, जब जहाँ चाहते ब्रह्मणस्पति उनके अश्व वहाँ जाते हैं, वह ज्ञानी सभ्य उदार सुशोभन धन शोभा पाते हैं। वह बलि दुष्ट अरि दल त्रासक रण मध्य पराक्रम दिखलाता, हम सबको ऋण से उरण करे, हम सबको ऋण से उरण करे, वह हम उपासकों का त्राता। ओम वैदिक प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है जगति और देवता है बृहस्पति। प्रतिपाद्य है बृहस्पति देव में ज्ञान और शक्ति का संगम। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मणस्पदे भवत्यथा वशं सत्यो भञ्जर्महि कर्मा करिष्यतः योगा उदगच्छति वेविता भजन्महि भवेति शमसा सरत्पृथक्। इस 14वें मंत्र में जो ब्रह्मस्पति अथवा बृहस्पति देव हैं, उनके पराक्रमपूर्ण लोकोपकार के कृत्यों का वर्णन है। वो गायों को मुक्त किए थे। यह पिछले सूक्तों में बताया जाता रहा है कि एक पणि नाम का संपन्न व्यापारी वर्ग था जो कि धन लोभी था और व्यापार से बड़ा संपन्न था। संपन्नता के क्रम में वह चोरी भी करता था और उस समय का सबसे बड़ा धन गोधन था। तो वो आर्यों की गायों को चुरा करके कहीं गुफा में, अंधेरी गुफा में बांध आता था और बंद कर देता था और बाद में अवसर पाकर के उन गायों को लेकर चंपत हो जाता था। तो यह एक संकट था। तो बृहस्पति देव ने इस संकट को टाला। इस वृत्तांत का कथन है और इस वृत्तांत को हम चाहे तो आध्यात्मिक रूप भी दे सकते हैं। गो शब्द आया है तो गो इंद्रिय को भी कहते हैं। गोचर उसी से बना है। इंद्रियां हम जानते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो अज्ञान द्वारा ज्ञानेंद्रियां अपहृत हो जाती हैं, यानी अज्ञान हमारी इंद्रियों को अपने वश में करके उन्हें अंधकार में डाल देता है। तो उस अंधकार से उद्धार करने वाला कौन है या उद्धार कौन कर सकता है? जो ज्ञान का अधिपति हो, अध्यात्म का। तो बृहस्पति देव या बृहस्पति देव यह कार्य करते हैं। उनकी कृपा होती है। अज्ञान से हरी हुई इंद्रियों को वे ज्ञान के प्रकाश में लाते हैं और अंधकार से जो बाधक है, त्रासक है, उससे मुक्ति दिलाते हैं। तो हम चाहें तो इस वृत्तांत को इस रूप में भी, आध्यात्मिक अर्थ के रूप में भी ले सकते हैं। तो वही सब बात बताई जा रही है कि महि कर्म करिष्यतः बृहस्पते। महि कहते हैं महान को। कर्म करिष्यतः माने कर्म करने वाले,
ब्रह्मणस्पति देव का मन्यु कहते हैं क्रोध को, यथावशम सत्य अभवत। क्रोध यथावशम माने उनके वश में है, और वो क्रोध उनका सत्य ही होता है। सत्य होने का मतलब क्या हुआ? क्रोध सफल किसका होता है? जो शक्तिशाली होता है। तो उनका क्रोध सत्य होता है, इसका मतलब हुआ कि वे क्रोध करते हैं तो फिर वो झूठा नहीं हो जाता है, यानी निष्फल नहीं हो जाता है। तो यह एक सत्य का सूचक है, क्योंकि जग में बड़ा घातक होता है निर्बल का क्रोध। कमजोर को क्रोध करने का हक नहीं है, क्योंकि वह क्रोध करेगा तो मसल दिया जाएगा। लेकिन शक्तिशाली क्रोध करता है तो उसमें शक्ति है, इसलिए वह क्रोध जो है वह सफल होता है। तो क्रोध के सफल होने का मतलब हुआ कि शक्ति का सूचक होना। तो हे ब्रह्मणस्पति देव या बृहस्पति देव, तुम्हारा क्रोध सफल होता है, अर्थात तुम्हारी शक्ति का वो द्योतक है कि तुम जिस पर क्रोध करते हो वो तुम्हारे क्रोध का परिहार नहीं कर सकता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे क्रोध को सफल ही कर देती है। तो मन्यु यथावशम, तुम्हारा जो मन्यु है, क्रोध है, वो तुम्हारे वश में है। ये नहीं कि कुछ लोगों का क्रोध मतलब बिना मतलब क्रोध कर बैठते हैं, या कुछ उनके अस्नाविक कमजोरियां होती हैं, वो क्रोध हो जाते हैं बिना मतलब को। तो ये भी कमी है। क्रोध जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब देखो तब गुस्से में लाल आंखें किए हुए हैं। नहीं, वो क्रोध भी वश में हो, या नहीं कि निरंकुश हो क्रोध। तो हे बृहस्पति देव, तुम्हारा क्रोध जो है वो तुम्हारे अंकुश में है, तुम्हारे वश में है, यथावशम। और सत्य वो निष्फल नहीं होता है। अगर तुम क्रोध कर लिए तो वो फिर सफल हो जाएगा, वो अपना प्रभाव डालेगा और निष्फल नहीं जाएगा। वही बात कही जा रही है कि सत्याभूत, वो सत्य हुआ, निष्फल नहीं हुआ। जब तुमने क्रोध किया और तुमने लोकोपकार किया, वो यह था कि गाह आजत, गायें जो अपहृत हो गई थीं उनको आजत माने बाहर निकाला गुफा से, और दिवे अभजत, वे जिनके प्रकाश में, यानी पहले गुफा के अंधकार में दबी थीं, अब वे जिनके अंधकार में उजाले में आ गईं। और मही रीति ही शवशा पृथक असरत, और अपने विचारानुसार वे जहाँ जाने की इच्छा की वहाँ वे चली गईं, क्योंकि मुक्त हो गई थीं और वो प्रकाश में आ गई थीं। तो वो यथाभिलषित स्थान पर जाने में सक्षम हो गईं। यह तुम्हारे उद्धार का कार्य था। अब इसको जैसा हमने कहा है कि अज्ञान के गुफा में बंद की गई इंद्रियां जो परवश ऐसी थीं, उन्हें ब्रह्मणस्पति देव अथवा बृहस्पति देव ने, जो कि ज्ञान के अधिपति हैं, बुद्धि के अधिपति हैं, उनकी सहायता किया। उन्हें अज्ञान की गुफा से निकाला और प्रकाश के दिशा में जाने के लिए मुक्त कर दिया। यानी वे शुभ कर्म संलग्न हो गईं, स्ववश हो गईं, परवशता से उनको मुक्ति मिल गई। तो महान कर्म करने वाले ब्रह्मणस्पति देव का क्रोध निष्फल नहीं जाता है, उनका क्रोध उनके वश में है। उन्होंने असुरों द्वारा अपहृत गायों को मुक्त किया। वे बाहरी प्रकाश पाकर सुखपूर्वक यथास्थान चली गईं और जहां उनका गंतव्य था वहां पहुंच गईं। तो इस प्रकार से यह एक वृत्तांत भी है
कथन भी है, और जैसा हमने अभी कहा कि इसका एक अध्यात्म परक अर्थ भी लग सकता है। गो माने गाय के साथ इंद्रिय भी होता है। इंद्रिया ज्ञान के द्वारा अपहृत हो गई थीं, वे अज्ञान की गुफा में बंद थीं, अंधकार में थीं, लेकिन ज्ञान के अधिपति बृहस्पति देव ने उस अज्ञान को हटा दिया, अज्ञान की गुफा से मुक्त किया इंद्रियों को। वे स्वतंत्र हो गईं, अज्ञान से विमुक्त हो गईं और अपने यथेष्ट गमन मार्ग पर वे चलने लगीं। शुभ की ओर, सत्य की ओर उनका गमन प्रारंभ हो गया। तो वो महत क्रोध करने वाला पद रूपांतरण है जो बृहस्पति देव हैं, ब्रह्मणस्पति देव हैं। महत क्रोध करने वाला, उसका न क्रोध निष्फल जाता, असुरों से अपहृत गायों को कर दिया मुक्त बनकर त्राता। सुखपूर्वक गमन किया बाहर, जाकर प्रकाश को पाकर, इसलिए पृथक वे चली गईं जो मुक्त हुई गायें आकर। वह श्रेष्ठ कर्म करने वाला ब्रह्मणस्पति है इतना महान, वह बृहद ज्ञान के साथ साथ वह बृहद शक्ति का भी निधान। ओम मेरे प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा हैं गृत्समद ऋषि और छंद है जगति, देवता हैं ब्रह्मणस्पति। प्रतिपाद्य है संयमित एवं समृद्ध जीवन बिताने की शक्ति मिले। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मणस्पते सुजमस्य विष्णुः राजस्यामरथ्यो ओमयस्पतः वीरेषु वेदान् उपवृन्दिनस्त्वय्यदेशा ब्रह्मणा वेशिवे हवम्। इस 15वें मंत्र में ब्रह्मणस्पति तथा बृहस्पति देव से धन संपन्न जीवन की याचना है और परिवार में वीर पुत्रों की परंपरा बनी रहे, एतदर्थ प्रार्थना है। तो संबंधित मंत्र में इस वैशिष्ट को ध्यान देकर प्रवेश करें। ब्रह्मणस्पति, हे ज्ञान के स्वामी ब्रह्मणस्पति देव, जो हो तुम हमें सुयमस्य यानी सुनियंत्रित जीवन दो, और क्या दो? वयस्वतः, वय कहते हैं अन्न को, और वय माने अवस्था भी होता है। तो तुम हमको सुयम से यानी सुनियंत्रित जीवन प्रदान करो, और वयस्वतः माने अन्न वैभव से संपन्न करो, अथवा पूर्ण आयु से संपन्न करो। वैसे यानी हम अकाल मृत्यु न पाएं। वयस्वतः माने स्वस्थ आयु पाएं, पूर्ण आयु पाएं। और विश्व रायः, जो संपूर्ण राय माने संपत्ति संसार में है, जो सराहनीय संपत्ति है, उसके हम स्वामी बने, यानी हम समृद्ध बने। और श्याम माने हो, वही रक्षा माने रथ वाले, अर्थात
अब यहाँ पर स्वामित्व के अर्थ में है। जैसे रथ पर जो रहता है वो रथ का स्वामी है, तो वैसे हम इस जीवन यात्रा में जो हो स्वामित्व प्राप्त करें। उस कैसा स्वामित्व हो? संयमित, यानी संयम नियम के हम स्वामी हों, हम उत्तम और दीर्घायु के स्वामी हों, हम श्रेष्ठ पोषक वय माने अन्न भी होता है उसके स्वामी हों, और जो आवश्यक राय हैं, राय माने होता है रय, रय माने समृद्धि के भी स्वामी हों, अधिपति हों, ऐसा हमारा संपूर्ण जीवन हो। इसके अतिरिक्त न वीरेषु वीरान उपबृंघद, तो हमारे जो वीर पुत्र हैं वे भी वीरान, वीर पुत्रों को उपबृंघ माने उत्पन्न करें। यह हम जो वीर पुत्रों के उत्पन्न होने की परंपरा है यह कभी शिथिल न हो। हमारे पुत्र वीर तो हो ही, और साथ हमारे पुत्रों के भी जो पुत्र हों वो भी वीरत्व के गुणों से संयुक्त हों। वीरत्व का अर्थ केवल शरीर से ही पुष्ट होना नहीं है, बल्कि वीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर ये हैं। तो वीरत्व के गुणों से संपन्न हमारे पुत्र हों, और हमारे पुत्रों को भी पुत्र वैसे हों, वे भी वीर पुत्रों को जन्म देते रहें, ये आपसे प्रार्थना है। ईशानः त्वम ईशानः, तुम जो हो समृद्ध स्वामी हो, सर्वेश्वर हो, और मैं ब्रह्मणः, मेरे इस जो ज्ञानपूर्ण स्तोत्र हैं उनमें जो निहित प्रार्थना है हवम, हवम माने आवाहन, तो जो हमारी स्तुति में आवाहन है, पुकार है, उसको भी वेशी सुनो। तो हे ज्ञान के अधिष्ठाता देव ब्रह्मणस्पति, हम सद्विचारों से सुनियंत्रित जीवन बिताएं और उत्तम पोषक अन्न युक्त और अन्न धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने रहें। हमारे पुत्र वीर पुत्रों को जन्म देते रहें और परिवार में वीर परंपरा का विकास होता रहे। हे सर्वेश्वर, हे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञान के अधिपति देव ब्रह्मणस्पति देव, तो मेरी विचारपूर्ण यह पुकार सुनो। पद्य रूपांतरण है, हे देव नियंत्रित सद्विचार युक्त जीवन सदा बिताएं हम। हे देव नियंत्रित सद्विचार युक्त जीवन सदा बिताएं, ऐसा कुछ करो कि हम उत्तम धन के स्वामी बन जाएं। पुत्र हमारे वीर पुत्र के जनक बने, पुत्र हमारे वीर पुत्र के जनक बने, सुख पाएं मेरी पुकार, मेरी सुनो पुकार, तुम्हारी स्तुति करते जाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि हैं ग्रीष्मद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है ब्रह्मणस्पति। प्रतिपाद्य है ब्रह्मणस्पति देव से उपकृत होकर हम सपरिवार सपरिजन उनका गुणगान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य जन्तासोऽस्य बाधितमयं जजिन्वा विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहत्तदेव विदधेषु वीराः। यह 16वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि ने
देव शक्तियों के अनुकूल रहने पर ही जीवन सुसंपन्न रह सकता है और कोई जीवन में विकृति नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो देव शक्तियाँ अनुकूल रहें और उनकी कृपा से, अनुकूलता से जो धन धान्य मिले, जो समृद्धि मिले, उससे हम उपकृत रहें, उस आभार से हम झुके रहें, कहने का मतलब आभारी बने रहें और दुराचारी या अपचारी, अपकारी न बने, क्योंकि जो कृतज्ञता है वो बहुत बड़ा दोष है। तो जिन शक्तियों ने हमें हर तरह की सुख सुविधा शक्ति प्रदान किया है, उनके प्रति हम आभारी रहें, उनका गुणगान करें और सपरिवार सपरिजन उनका गुणगान करें। तो कुछ ऐसी ही बात इस मंत्र में बताई गई है। ऋषि कह रहा है कि यंता ब्रह्मणस्पते, हे नियंतक, हे नियामक, ज्ञान के अधिष्ठाता ब्रह्मणस्पति देव, तुम अस्य सूक्त से बोध, तुम हमारे इस सूक्त के तात्पर्य को, आशय को, बोध माने समझो, जानो। तनयम च जन्म, तुम हमारे तनय माने पुत्र को या पुत्रों को, जन्म माने पुष्ट करो, समृद्ध करो। और यह हम जानते हैं, जान चुके हैं कि देवा यत अवंती, देव शक्तियां जिसकी रक्षा करती हैं, तत् विश्वम भद्रम, वो संपूर्ण कल्याण को देखने में सक्षम हो जाता है, उसका कोई अपकार नहीं कर सकता है, उसे पूर्ण कल्याण की प्राप्ति होती है। हम आपकी कृपा से, देव शक्तियों की कृपा से पूर्ण जीवन पाए हैं, भरा पूरा परिवार है, पुत्र पौत्र हैं, परिजन हैं, पुरजन हैं। तो आपके उपकारों से उपकृत होकर के हम सुवीरा विदथे वदेम, अपने वीर पुत्रों के साथ, विदथे माने यज्ञ में, बृहद वदेम, व्यापक रूप से तुम्हारे स्तुति विषयक गान करते रहें। तो कुछ इसी प्रकार की कृपा करो और वातावरण बनाओ। हे ब्रह्मणस्पति देव, तुम जगत नियंता हो, इस सूक्त गत आशय को विधिवत समझो, हमारे पुत्रों को पुष्ट करो। हम यह जान चुके हैं कि देवता, दिव्य शक्तियां जिसकी रक्षा करती हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसको कल्याण की प्राप्ति होकर ही रहती है। हम तुम्हारी कृपा से समृद्ध हो गए हैं। अब इस स्थिति में हम पुत्र पौत्रों, परिजनों समेत तुम्हारी उपासना करें। हमें इस प्रकार की प्रेरणा भरो, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। यज्ञ में तुम्हारे प्रशस्त गुण का विस्तार हम करते रहेंगे। तो पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। जगत नियंता देव, मंत्रगत आशय समझो सारा, बाल न बांका होता, जिसको देते देव सहारा। पुष्ट करो पुत्रों को, हम संपन्न पूर्ण बन जाएं, यज्ञों में मिलजुल करके तेरा प्रशस्त गुण गाएं। यज्ञों में मिलजुल करके तेरा प्रशस्त गुण गाएं। इस प्रकार से
यह सूक्त समापन को प्राप्त हुआ। अब हम संक्षिप्त विवेचन को, प्रतिपाद्य को जान लें। यह सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 24वां सूक्त था। इसमें 16 मंत्र थे। जो ऋषि हैं इस सूक्त के दृष्टा वो ग्रीष्मद हैं, देवता ब्रह्मस्पति हैं। 12वें मंत्र में इंद्र और बृहस्पति दोनों का समन्वित देवत्व प्रतिपादित है। 12 और 16 संख्यक मंत्रों को छोड़कर, यानी वे त्रिष्टुप में है, और शेष मंत्र जो है जगती में निबद्ध हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2256। अब इस सूत्र का संक्षिप्त सार जान लें। ब्रह्मस्पति देव या बृहस्पति देव जो हैं वो प्रज्ञा के, बुद्धि के, विचारणा के, ज्ञान के अधिपति देव हैं। उसके स्वामी हैं, संरक्षक हैं। मंत्रों में उनसे पुनः पुनः संरक्षण की प्रार्थना की गई है। इन बृहस्पति देव अथवा बृहस्पति देव के वीर कर्मों का वर्णन किया गया है। और वे देव जो हैं बुद्धि के, प्रज्ञा के, ज्ञान के अधिपति हैं। और ज्ञान ही से मनुष्य इतना महान बन सका है, अन्यथा उसके पास न हाथी जैसा बल था, न सिंह व्याघ्र जैसे नाखून थे पराक्रम था, न हिरण अथवा अश्व की भांत भागने की शक्ति थी। वह प्रारंभ में बिल्कुल असहाय था, लेकिन उसके पास एक शक्ति थी, वो है ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति। बुद्धि के बल से उसने आज इतनी प्रगति की। सिंह व्याघ्र हाथी आदि भी जैसे थे वैसे रह गए, वस्त्र नहीं पहन सके, जहाँ के तहाँ टिके हैं। लेकिन मनुष्य कितने आगे बढ़ गया है, इससे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो सब क्यों बढ़ सका है? ज्ञान बल से बढ़ सका है, बुद्धि बल से बढ़ सका है। और उसी बुद्धि और ज्ञान बल के अधिष्ठाता, स्वामित्व करने वाले देव हैं बृहस्पति अथवा ब्रह्मस्पति। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे ज्ञान दें, सद्बुद्धि दें, क्योंकि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेः कुतः बलम। तो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेः कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास बल कहाँ। तो इस प्रकार से उन देव की उपासना की गई है जो बुद्धि प्रदायक हैं, बुद्धि के संरक्षक हैं, और बुद्धि के साथ साथ तो हमें सद्बुद्धि दें, इसकी प्रार्थना की गई है। क्योंकि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक हमें उस पार लगाती है और एक हमें मझधार में डुबो देती है। यदि कुबुद्धि हो गई तो विनाश हो जाता है, सद्बुद्धि हुई तो विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान के अधिपति देव बृहस्पति या ब्रह्मस्पति देव की प्रार्थना है। एक 12वां मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें इंद्र और बृहस्पति या ब्रह्मस्पति दोनों की प्रार्थना है। और इसके द्वारा यह संकेत दिया गया है कि यदि विकास करना है, राष्ट्र को समृद्ध और संपन्न बनाना है, तो इंद्र यानी जो शासक शक्ति है, राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्र, वो और जो बुद्धि संपन्न विद्वत वर्ग है वो दोनों मिलजुल कर रहें और दोनों विकास में समान योगदान दें। अपने को बड़ा मानकर पृथक पृथक या विरोधी जीवन न बितावें। तो इसलिए
इंद्रा बृहस्पति या ब्रह्मस्पति की मिलीजुली स्तुति भी है, जो कि बताती है कि राष्ट्राध्यक्ष और जो विद्वत वर्ग है वो मिलजुल कर रहे हैं, समान विचारणा करें और विकास करें। और अंत में धन धान्य प्रदायक जीवन की कामना की गई है, क्योंकि धनहीन जीवन नहीं रह जाता है, न ही दरिद्र सम दुख जगमाहे, तुलसीदास जी ने भी कहा है। और अंत में भाई छूछ टोकों को पूछ, जो छूछा होता है उसको कोई पूछता नहीं। जो जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो जो जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इसलिए मनुष्य को संपन्न होना चाहिए, बुद्धि से, विद्या से, बल से, धन से, क्योंकि विपन्न जीवन नहीं है। वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। सिंह और व्याघ्र हिंसक पशुओं से युक्त वन में रह लेना ठीक है, लेकिन समाज में दरिद्र जीवन बिताना ठीक नहीं है। तो यह वैदिक दृष्टिकोण है और संतुलित दृष्टिकोण है। ज्ञान भी हो, धन भी हो, ऐश्वर्य भी हो, तभी मनुष्य पूर्ण बनेगा। तो वैदिक जीवन पूर्ण जीवन का संदेश देता है। अंत में यही नहीं, यह भी कहा गया है कि हमारे सब परिवार में सुबुद्धि हो। परिवार हमारा देव शक्ति में, दिव्य शक्ति में विश्वास करे, दिव्य शक्ति हमें संयमित रखे, हमें संभाले, संपन्न बनाए, सन्मार्ग पर चलाए, और हम सब प्रत्युपकार को भूले नहीं और मिलजुल करके उस दिव्य शक्ति की शरण में समर्पित जीवन और सुखी समृद्ध जीवन बिताएं। इस प्रकार से हम इसके बहुमूल्य संदेशों को समझकर जीवन में उतारकर वेद के इन दिव्य सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, वेद का प्रचार प्रसार करें। आप सबसे हमारी यह विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि वेद में प्रवेश करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर विश्व कल्याण करना है, अगर समाज में सुख शांति लानी है, प्रगतिशील जीवन बिताना है, तो वेद की शरण में जाओ, वेद के सिद्धांतों को सुनो, समझो और प्रचार प्रसार करो। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले सत्र में अगले सूक्त की व्याख्या होगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।